तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम मच और वेरी का यूज देखेंगे। तो देखिए, मच है वो किस किस रूप में यूज होता है। तो देखिए, मच है वो क्वांटिटी को बताता है। किसको बताता है? क्वांटिटी यानी मात्रा को बताने के लिए हम मच का यूज करते हैं। यानी मच है एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। मच क्या होता है? एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। और मच क्या होता है? एडवर्ब के रूप में यूज होता है। आई होप आपको पता होगा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं। तो मच है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है और एडवर्ब के रूप में भी यूज होता है। और बेसिकली मच क्या करता है? क्वांटिटी बताने का काम करता है। वेरी होता है वो इम्पेसाइज करने का काम करता है, किसी चीज को इम्पेसाइज। जैसे मैं कहूँ सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वो क्या कर रहा है? ब्यूटीफुल को बता रहा है कि वो वेरी ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब मैं कहूँ सी इज ब्यूटीफुल, अब मैं कहूँगा कि यार बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगे, तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी इम्पेसाइज कर रहे हैं हम ब्यूटीफुल को। तो वेरी क्या होता है? इम्पेसाइजिंग वर्ड होता है। और वेरी का यूज हम किसके पहले करते हैं? वेरी का यूज हम एडवर्ब के रूप में करते हैं। यानी एडवर्ब के रूप में हम वेरी का यूज करते हैं। अब देखिए, पहला हमारा केस देखिए, मच और वेरी के बाद हम किस किस पॉजिटिव डिग्री का, देखिए मच के बाद क्या पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा? क्या वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री यूज होगा? देखिए, मच के बाद पॉजिटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, इसको याद रखिएगा आप। वेरी के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा, यानी वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री आएगी। दूसरा हमारा केस है, उसको याद रखिएगा आप, कि मच और वेरी के साथ क्या कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज होता है? तो देखिए, वेरी का यूज है वो कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ नहीं होता है, मच का यूज है वो कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ होता है। तो उसको याद रखिए, यानी पॉजिटिव डिग्री होगी तो हम वेरी का यूज करेंगे, और कॉम्पिटिटिव डिग्री होगी तो हम किसका यूज करेंगे? मच का यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से इसको बेटर तरीके से देखते हैं। देखिए, दिस हाउस इज मच बेटर देन दैट हाउस, यानी ये हाउस है वो पिछले हाउस से बेटर है, अच्छा है। ठीक है, तो देखिए बेटर यूज हुआ है, मीन्स कॉम्पिटिटिव डिग्री यूज हुई है। इसके पहले हमने मच का यूज किया है और देन आ रहा है, तो मीन्स सेंटेंस बिल्कुल सही सेंटेंस है ये। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, ही इज द वेरी बेस्ट, ही इज द वेरी बेस्ट, आगे लिख लो आप स्टूडेंट, ही इज द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? वेरी का यूज कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ही इज मच बेटर द स्टूडेंट, ही इज मच बेटर द स्टूडेंट मीन्स क्या होगा? मच का जो यूज है हम किसके पहले कर सकते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी कर सकते हैं। यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम मच और वेरी दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव डिग्री के पहले हम वेरी का यूज करेंगे और कॉम्पिटिटिव डिग्री के पहले हम मच का यूज करेंगे। देखिए, मच है वो क्वांटिटी बताने का काम करता है, मात्रा बताने का काम करता है। देखिए, मच है वो जनरली क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम यूज करते हैं, और मच का प्रयोग हम कॉम्पिटिटिव डिग्री में भी करते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्जन। तो देखिए, इन्वर्जन एक्चुअल में होता क्या है? इन्वर्जन हम उसे बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है ना, उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। कुछ ऐसी कंजक्शन होती हैं जो हमेशा अपने बाद इन्वर्जन का यूज करती हैं। तो वो कौन कौन सी कंजक्शन होती है वो देखेंगे हम। तो देखिए, एक चीज याद रखिएगा, आप नो सूनर के बाद हमेशा देन का यूज होगा, इस देन का यूज नहीं होगा, और बिफोर का भी यूज नहीं होगा। यूजुअली क्या देता है वो कंजक्शन के अंदर, जब हमें एरर फाइंड आउट करना होता है ना, तो वहां पर वो देन नो सूनर के साथ दे, या तो फिर ये देता है वो, या फिर बिफोर दे देता है। तो ये दोनों नहीं होंगे, आंसर याद रखिएगा, ये वाला देन इसका आंसर होगा। तो देखिए, इन्वर्जन क्या होते हैं, कहां इन्वर्जन का यूज करते हैं, उसको बेटर तरीके से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, नो सूनर ही हैड रीच्ड होम देन हिज फ्रेंड केम। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि नो सूनर है तो उसके साथ देन आना चाहिए, तो देन बिल्कुल सही यूज हुआ है, तो हमें पता चलेगा कि भाई ये तो सही जोड़ा यूज हुआ है। अब हमें देखना है कि नो सूनर के बाद हम इन्वर्जन का यूज करेंगे। इन्वर्जन क्या होता है कि जो वर्ब होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके पहले क्या आता है? वर्ब आती है। यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले ये वर्ब नहीं आ रहा है, यानी तो ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग हो गया। तो ये सेंटेंस एक्चुअल में जो सेंटेंस होगा ये पोर्शन रॉन्ग है। सही सेंटेंस क्या होगा? नो सूनर हैड ही रीच्ड होम हिज फ्रेंड केम, यानी जैसे ही वह घर पहुंचा उसका मित्र क्या आया, कहां पर? उससे मिलने। तो देखिए, हमें याद रखना है कि नो सुन के बाद क्या होगा? इन्वर्जन का यूज होगा। हमें इसको याद रख के चलना है, ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि काफी बार इससे रिलेटेड एरर पूछे जाते हैं एग्जाम में। इन्वर्जन क्या होगा? जो सब्जेक्ट होगा ना उसके पहले क्या आएगा? वर्ब आएगा। ठीक है, यहाँ पर एरर था क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, लेकिन नो सुनर के साथ हम इन्वर्जन का यूज करते हैं, हार्डली के बाद इन्वर्जन का यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो इस सब्जेक्ट के पहले हेड आता है, जैसे यहाँ पर है, तो एग्जैक्ट ये सेंटेंस यहाँ इसमें अगर हम चेंज कर दें तो सही हो जाएगा।
देखिए और एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझते हैं। नो सूनर डिड ही फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम देन अनदर प्रॉब्लम अपीयर्ड, यानी जैसे ही उसने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो पाता है वैसे ही दूसरी प्रॉब्लम उसके सामने आ जाती है। देखिए नो सूनर देखते ही हमें पता चल गया कि इसके साथ किस कंडीशन यूज होना चाहिए, देन कंडीशन यूज होना चाहिए। तो हम देखेंगे देन कंडीशन बिल्कुल सही यूज हुआ है, सही है, मतलब जोड़ा सही है। अब हम देखते हैं नोशनल के बाद क्या होता है, इन्वर्जन का यूज होता है, यानी सब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है, सेंटेंस में सही है। अब देख अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि हम कहते हैं ही क्या सिंगल सब्जेक्ट है और फाइंड क्या प्लूरल वर्ब है, तो हम ऐसा लगाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि डू डज डिड के बाद मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, फाइंड आ रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। ऐसे हमें एरर पता करना है। देखिए हार्डली के बाद क्या होता है, हमेशा वेन का यूज होता है, यानी हार्डली के साथ वेन जोड़े का यूज होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप स्केर्सली के बाद भी किसका यूज होता है, वेन का यूज होता है। या फिर आप बेयरली का यूज कर लो, बेयरली के बाद भी किसका यूज होगा, वेन का। यानी इन जोड़ों के बाद क्या होता है, इनका जोड़ों में यूज होता है, यानी हार्डली के बाद वेन आएगा, स्केर्सली के बाद भी वेन आएगा, बेयरली के बाद भी वेन आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं, और हार्डली, स्केर्सली और बेयरली इनके बाद भी हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। देखिए हार्डली आई हैड रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी मुश्किल से मैं घर पहुंचा ही था कि बरसात स्टार्ट हो गई थी। अब देखिए हार्डली के बाद मैंने आपको बताया कि इन्वर्जन का यूज होगा, यानी सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, वर्ब आएगा, तो ये भी यहाँ पर error आ रहा है। ये एग्जैक्ट में सही कैसे होगा, हार्डली हैड आई, ये सही होगा, इसको आप याद रखिएगा।